Dear learners, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 और ये जो है इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। और ये जो पहले इसमें दो मेथड यूज़ होने हैं, जो कि एक फैक्टराइजेशन मेथड है और सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये वाला जो मेथड है वो एक्सरसाइज 2.3 में भी हुआ है। ठीक है जी। अगर आपको मिड टर्म ब्रेकिंग, इसमें सब में मिड टर्म ब्रेकिंग लगेगी, तो मिड टर्म ब्रेकिंग अगर आपको नहीं आती तो उसकी फुल एंड फाइनल प्रैक्टिस करने के लिए आप 2.3 जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ से इसको करते हैं हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो यहाँ पे देखें एक्स के माइनस 4x प्लस 12 है, 12 के बनाने हैं जी आपने फैक्टर्स। सबसे पहला स्टेप क्या होता है मिड टर्म ब्रेकिंग का, उसमें ये होता है जी फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म, इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं इनको करना होता है मल्टीप्लाई। दैट इज 1 मल्टीप्लाई 12 इज 12। अब बनाने हैं 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स आपने करने हैं 1 से स्टार्ट, 2 से नहीं 1 से स्टार्ट करने हैं। 1 के टेबल में 12 पे आएगा, 2 के टेबल में आता है जी 6 पे, 3 के टेबल में 4 पे आता है और 4 के टेबल में 3 पे आता है। तो जब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसके फैक्टर्स बनाने बंद कर देने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखना है कि जो ये मिड वाली टर्म है इसको क्या कहते हैं। यही बात मैं 2.3 में भी समझा चुकी हूँ। मिड टर्म ब्रेकिंग, डेट इज़ मिड मीन्स दरमियान वाली टर्म को आपने ब्रेक करके तोड़ के लिखना है। तोड़ेंगे कैसे, इस 4 को आपने ब्रेक कैसे करना है, दिस इज़ 12, इसके आपने फैक्टर्स बना लिए। अब आपने वो वाला फैक्टर चुनना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये मिड वाली टर्म बन जाए। अब यहाँ पे देखें जी ये 6 और 2 है, अगर आप इसको प्लस करें तो बनता है 8 और माइनस करें तो बनता है 4। इट मीन्स कि आप ये वाला फैक्टर लेंगे और इसको यहाँ पे तोड़ के लिख लेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 6x माइनस 2x, 4x को कैसे लिखा 6x माइनस 2x एंड ये प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बाकी जो टर्म्स हैं वो ऐसे ही रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी, जस्ट आपने जो मिड वाली टर्म है उसको ब्रेक करके लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2x एंड प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पे देखें एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ -12 आएगा। ठीक है जी। अगर किसी का यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है बुक में तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर लें, अदरवाइज़ ये जो है फैक्टराइजेशन नहीं होती क्योंकि साइन मिस्टेक आ जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके बाद आपने क्या करना होता है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप कि आपने क्या किया कि फैक्टर्स बना लिए। पहले तो मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और लास्ट टर्म को, उसके बना लिए फैक्टर्स, दिस इज सेकंड। उसके बाद आपने उसको लिख लिया ब्रेक करके। उसके बाद क्या किया जी, आपने ओपन कर ली ब्रैकेट। ब्रैकेट लाजमी लगानी है ताकि जो आपका माइनस साइन है या प्लस साइन है वो जो अंदर वाले साइन को चेंज करना हो तो कर ले, इस तरह से आपको साइन मिस्टेक कभी नहीं होगी। अब आगे क्या स्टेप आता है कि आपने पेयर अप करना है इसको। x यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ पे x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे x माइनस 2 6 टाइम 12। कॉमन लेने का क्या तरीका होता है कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 का टेबल पढ़ना है 12 तक। इट मीन्स कि 2 6 टाइम 12 होता है, तो 2 अगर 12 में से कॉमन लेना है तो 2 का 12 तक आपने टेबल पढ़ा वो 6 आता है इक्वल टू 0। उसके बाद क्या होता है कि आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। यही इस जो मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड है इसका एक जुज़ है और ये आपकी चेक करता है कि आपका जो मेथड है वो ठीक चल रहा है या नहीं। अब आपने क्या करना है कि जो सेम है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेना है और जो डिफरेंट है, जो मतलब बाहर बचा है x प्लस 2, इसको आपने डिफरेंट ब्रैकेट में लिख लेना है इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x माइनस 6 इक्वल टू 0 अलग कर लें, x प्लस 2 इक्वल टू 0 अलग कर लें। इसके बाद आपने करना है क्या कि आपने x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। x इक्वल टू ये -6 है, यहाँ के जाके +6 हो जाएगा, मतलब 0 + 6 विच इज़ 6 एंड x इक्वल टू ये 2 वहाँ जाके माइनस होगा, डेट इज़ 0 - 2 एंड दिस इज़ ऑब्वियसली -2। सो x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू -2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक बात आपने याद रखनी है कि जितनी आपकी डिग्री होती है इक्वेशन की, जैसे यहाँ पे डिग्री क्या है 2, मतलब हायर पावर क्या है वेरिएबल की 2, तो इसके 2 रूट्स बनेंगे, 2 आंसर्स बनेंगी, राइट। और अगर यहाँ पे डिग्री 3 होती तो इसके 3 आंसर्स आते। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपने एंड पे सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। सोल्यूशन सेट आपने हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और ये आप लिखना है 6 - 2। -2 6 भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जब भी आपके पास एक से ज़्यादा आंसर्स आएँ एक ही वेरिएबल के, तो आपने उसको सोल्यूशन सेट में मेंशन करना होता है।
पार्ट नंबर 2 में भी जो आपने ऐसे ही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है तो आपने लेने 5 के फैक्टर्स, 5 1 टाइम 5 होता है और 5 के फैक्टर्स बनाएं तो 1 टाइम 5 ही आता है, एक ही फैक्टर बनता है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं बनता क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो अब देखिए हमने 5 इन दोनों फैक्टर्स को ही यूज़ करके आपने इस मिड टर्म 6 को ब्रेक करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 प्लस 1 करें तो 6 आता है, माइनस 1 करें तो 4 आता है। तो हमने क्या करना है, इसको प्लस करके लिखना है, डेट इज़ 5x प्लस 1x। उसके बाद आपने इसको ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 5 इक्वल्स 0। सो दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड यहाँ पे अब आपने क्या करना होता है, इसमें से कॉमन लेना होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचता है x माइनस 5 एंड दिस इज़ माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ आता है x माइनस प्लस इज माइनस 5 इक्वल्स 0। तो अब यहाँ पे देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो x माइनस 5 को अलग कर लेंगे और जो बाहर बच जाती हैं टर्म्स x माइनस 1 विद साइन आपने ये लिखना है, उसको अलग कर लेना है इक्वल टू 0। और अब इसको आपने सोल्व कर लेना है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है, जहाँ भी लिखा हो सोल्व उसका मतलब होता है जी टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, जो आपका वेरिएबल अंदर है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ये जहाँ पे माइनस 5 है वहाँ जाके प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 1 है वहाँ जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो एंड पे आप लिखना सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 5 एंड 1, 1 एंड 5 भी लिख सकते हैं, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 7x। तो जी आपको फैक्टराइजेशन या मिड टर्म करने के लिए आपकी जो क्वाड्रेटिक ये फॉर्म है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि फर्स्ट आपका जो नंबर है वो वेरिएबल एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, सेकेंड आपका होना चाहिए विद x एंड थर्ड आपका कॉन्स्टेंट होता है इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जी एक्स स्क्वायर यहाँ पे था माइनस 7x, यहाँ जाके प्लस 7x हो गया और 8 के साथ यहाँ पे प्लस था तो यहाँ जाके माइनस हो गया। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, वही आपने स्टेप्स यूज़ करने हैं जो कि आप पहले यूज़ कर चुके हैं। 8 1 टाइम्स होता है जी 8 और 8 के बनाने फैक्टर्स 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 होता है एंड देन 4 मल्टीप्लाई 2 होता है जो कि रिपीट हो जाता है। तो जैसा कि पहले बताया कि रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है कि आगे फैक्टर्स बनाने छोड़ देने हैं, वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब आपने क्या करना है जी, मिड किसको करना है, टर्म को ब्रेक 7 को। तो इसमें देखें 7 प्लस माइनस किसको करने से आता है, इसको अगर देखा जाए तो 8 प्लस करें तो यहाँ पे 9 आता है, माइनस करें तो 7 आता है। इट मीन्स कि हम इस वाले फैक्टर को यूज़ करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने क्या करना है 8x माइनस 1x, राइट। 8x माइनस 1x क्या होता है 7x। इसका मतलब कि हमने 7 को ब्रेक करके लिख दिया दो हिस्सों में, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस माइनस 1x एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। ये वाला जो है जो साइन है वो सिर्फ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो साइन है वो बाहर है, इसको आपने इस वाले साइन के साथ रिलेट नहीं करना, ये ध्यान में रखिएगा। सो अब यहाँ पे जी कॉमन ले लेते हैं, x में यहाँ पे कॉमन आएगा तो x प्लस 8 बचेगा। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आता तो 1 कॉमन ले लें। जो माइनस जो 1 के साथ जो भी होगा प्लस होगा या माइनस होगा उसको भी आपने साथ कॉमन लेना है। अब यहाँ पे बचेगा x माइनस माइनस प्लस। इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है साइन का कि यहाँ पे अगर आपने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाला जो माइनस है या प्लस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इक्वल्स 0। अब ये देखें जी ये ब्रैकेट सेम आ गई, x प्लस 8 और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स 0। अलग अलग करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 8 एंड x इक्वल 1। माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1 हो जाएगा। एट दैट हमने सोल्यूशन सेट मेंशन कर देना है विच इज़ माइनस 8 एंड 1। दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को अपनी जगह पे रखें, जो बाकी टर्म्स हैं उसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएं। मतलब आपने एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, इसको प्लस में ही रखना है। तो ये जो 5x है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस 5x। और ये जो 6 था ये अपनी जगह पे ही है तो ये प्लस 6 ही रहेगा। जगह किसने चेंज की, 5x ने। इट मीन्स कि साइन भी 5x का ही चेंज होगा। बाकी ये दो टर्म्स वैसे ही रही, जस्ट 5x को मैंने यहाँ पे माइनस 5x दरमियान में ले आई हूँ क्योंकि मैंने इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक की, फर्स्ट एक्स स्क्वायर देन x एंड देन कॉन्स्टेंट। अब ये हो गया जी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको हमने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। 6 के बनाने हैं फैक्टर्स, तो यहाँ पे देखें 6 1 6 होता है, 6 के फैक्टर बनाने हैं 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 2। ये बनते हैं इसके फैक्टर्स और इसको मिड टर्म ब्रेक करके लिखना है जो कि आना चाहिए 5।
अब यहाँ पे एक जी आपके पास आ जाता है मसला कि ये है जी 6 और 1 और ये है 3 और 2। अगर 6 माइनस 1 करें तब भी क्या बनता है 5, और अगर 3 प्लस 2 करें तब भी क्या बनता है 5। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए हैं जिसका अगर आप मिड को ब्रेक करना चाहें 5 को तो यहाँ पे दो आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आपने ये वाला फैक्टर यूज़ करना है या ये वाला फैक्टर यूज़ करना है। तो यहाँ पे कैसे डिसीजन ये होगा कि अगर आपके पास 6 के साथ प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस वाला फैक्टर यूज़ करेंगे, अगर आपके पास यहाँ 6 के साथ माइनस होता तो आप ये माइनस वाला फैक्टर यूज़ करते, राइट। इसी तरह का क्वेश्चन 2.3 में भी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिखेंगे 3x प्लस 2x एंड प्लस 6 वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है क्या करते हैं, इस माइनस को इस वाले प्लस के साथ भी रिलेट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करते हुए आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे अब देखें जी, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आएगा, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा, x बचेगा माइनस प्लस माइनस 2 3 टाइम्स 6 इक्वल्स 0। सो यहाँ पे देखें जी, कॉमन ले लेते हैं सेम ब्रैकेट को, और जो बाहर बच गया ब्रैकेट के उसको अलग कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इसको सेपरेट करके x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये -3 है, वहाँ जाके +3 हो जाएगा, ये -2 है, वहाँ जाके +2 हो जाएगा, और एट द एंड हमने जिस सोल्यूशन सेट को मेंशन कर देना है डेट इज़ -3 and 2। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सॉरी, दिस इज़ 3 and 2। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें जी, 8 और 3 है फर्स्ट और लास्ट टर्म। 8 3 टाइम्स होता है 24, तो बनाने हैं फैक्टर्स जी 24 के। तो पहले 1 के साथ करें तो 1 मल्टीप्लाई 24 आता है, 2 के साथ करें तो 2 मल्टीप्लाई 12 देता है, 3 के साथ करें तो 3 मल्टीप्लाई 8 होता है 24। उसके बाद आएगा 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई 6 24 होता है। उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 4 आ जाता है, तो फैक्टर रिपीट हो गया। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे। अब आपने क्या करना है जी, डिसाइड करना है ऐसा फैक्टर जो आपको प्लस या माइनस करने से आंसर 10 दे दे। तो यहाँ पे देखें 12 माइनस 2 अगर हम करें तब भी 10 आता है, और अगर 6 प्लस 4 करें तब भी 10 आता है। मतलब इनको माइनस करके इसको माइनस करके आता है, इसको प्लस करके आता है। तो अब यहाँ पे वही डिसीजन करना है कि हम माइनस वाला फैक्टर यूज़ करें या प्लस वाला फैक्टर यूज़ करें। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। अगर कॉन्स्टेंट साथ प्लस है तो ये प्लस वाला फैक्टर यूज़ करना है, अगर इस कॉन्स्टेंट के साथ माइनस होता तो आप ये माइनस वाला फैक्टर यूज़ करते, राइट। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। -10 को आप लिखेंगे 6x प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स 0। उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 4x एंड प्लस 8 इक्वल्स 0। इधर से कॉमन लेंगे, यहाँ से 3x कॉमन आएगा, मतलब 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन लिया तो यहाँ x स्क्वायर था, 3 कॉमन गया, बाहर x भी गया, इसमें से जस्ट x बचा। -3 2 टाइम्स 6 होता है, 2 से 6 आ गया और इसका x बाहर चला गया था तो जस्ट 2 रह जाएगा। माइनस इधर से 4 कॉमन आता है, x माइनस प्लस माइनस एंड 4 2 टाइम्स 8 इक्वल 0। तो यहाँ पे ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रही इसका मतलब कि आप गलत कर रहे हैं। सो 3x माइनस 4 बाहर बचा था, उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया। x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सेपरेट कर लें। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको सेपरेट कर लें। सो x इक्वल टू -2 है, वहाँ जाके +2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस 4 है, वहाँ जाके +4 हो जाएगा। इसके बाद आपने इधर फर्दर क्या होगा कि x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप देखें x और 3 के दरमियान में कोई भी नहीं है, x और 3 के दरमियान में देखें कि इसके साथ कोई अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ -3 होता तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जी यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपने ये देखना है x और 3 के दरमियान में क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, क्या है। x और 3 के दरमियान में अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का होगा। तो यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और अच्छा जी, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज़ में भी मसला होता है कि हम जो है वो जब x को सेपरेट करते हैं तो लिख लेते हैं 3/4। उनको ये नहीं समझ आती कि 3 को नीचे लेके जाना है या 4 को नीचे लेके जाना है। तो बेटा यहाँ पे इसकी आसान सा हल ये है कि 4 ने तो अपनी जगह पे रहना है, x के साथ 3 मौजूद था, उसको आपने x से डिटैच किया, x से सेपरेट किया, तो ऑब्वियसली वो दूसरी जगह पे जाएगा, 4 तो अपनी जगह पे ही स्टिल रहेगा। तो यहाँ पे जी सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास, डेट इज़ 2 and 4/3।
दिस इज़ 2 and 4/3, ये इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज 2x² प्लस 15x माइनस 8। अगेन यहाँ पे 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, डैट इज़ 2 8 टाइम्स 16 होता है। और अब बनाने हैं 16 के फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाई 16, 2 टाइम्स इज़ 8, 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 4 टाइम्स 4 इज़ 16। अब आपके यहाँ पे फैक्टर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि 4 4 16 होता है, तो ये रिपीट हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, 4 के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली 8 के टेबल में आएगा, 16 उससे पहले नहीं आता। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब आपने लाना है 15। तो 15 कैसे लाएंगे, देखें 8 + 2 तो 10 होता है, माइनस करें 6 आएगा। 4 + 4 8 होता है, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ऑब्वियसली जी ये वाला फैक्टर यूज़ होगा, अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास 15 आता है, इस वजह से हम ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे। सो 2x² प्लस 15 को ब्रेक करके लिखना है 16x माइनस 1x एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। सो 2x² प्लस 16x प्लस माइनस माइनस 1x माइनस 8 इक्वल टू 0। इधर से कॉमन ले लेना है और इधर से कॉमन लेना है। इधर से 2x कॉमन आता है, अंदर बचता है जी x प्लस 2 8 टाइम्स 16। और यहाँ से -1 कॉमन आता है, x माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ x प्लस 8 कॉमन ब्रैकेट, और बाहर क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल 0। इसको सेपरेट कर लें, x प्लस 8 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल 0। सो x इक्वल्स -8 एंड 2x इक्वल 1 और x इक्वल टू 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, डेट इज़ 1/2। सो यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ जाएगा -8 एंड 1/2। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपने पहले क्या करना है कि फैक्टराइजेशन लगाने से पहले आपको इसको पहले जो क्वाड्रेटिक है स्टैंडर्ड उसकी उसमें लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, x टाइम्स x प्लस 1 यहीं रहेगा, और यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज़ 3 मल्टीप्लाई 4, x टाइम्स x प्लस 1 इक्वल्स 3 4 टाइम्स इज़ 12। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x टाइम x की इज x² प्लस x 1 टाइम्स x इक्वल्स 12। तो इसको स्टैंडर्ड मिलाने के लिए x² प्लस x और ये -12 आएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लाजमी करना है। अब आपने जी बनाने हैं 12 के फैक्टर, क्योंकि 12 1 टाइम्स 12 होता है। ये बात ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई लाजमी करना है। उसके बाद आपने फैक्टर बनाने हैं, 2 × 6 हो गया, 3 × 4 हो गया, और उसके बाद 4 × 3 हो गया, रिपीट हो गया। तो अब आपने क्या लाना है, x के साथ नंबर कोई नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब हमने 1 को ब्रेक करना है, तो ऐसा नंबर जिसका प्लस या माइनस करके 1 आ जाए वो नंबर पकड़ना है आपने। तो यहाँ पे देखें, ये 4 + 3 करें 7 आएगा, 4 - 3 करें तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिख लेते हैं x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 0। सो x² प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स 0। एंड इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन आता है, यहाँ बचेगा x प्लस 4 एंड यहाँ से -3 कॉमन आता है, ये बचेगा x माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स 0। एंड देन यहाँ से जी x प्लस 4 अलग हो जाएगा और x माइनस 3 अलग हो जाएगा इक्वल टू 0। और इसको अब आपने सेपरेटली सोल्व करना है, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल 0। और इसके बाद x इक्वल -4 एंड x इक्वल टू 3, ये आंसर आ जाएगा। और इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है -4 एंड 3। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज 3x² माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। 9 के बनाने फैक्टर 1 × 9 होता है, उसके बाद 3 × 3 होता है, इसके बाद 9 के टेबल में ही आता है, तो फैक्टर रिपीट हो जाएगा। आपको क्या लाना है, 8 लाना है। तो ये तो फैक्टर यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि प्लस करें तो 6 आता है, माइनस करें तो 0 आता है। ये वाला फैक्टर यूज़ हो सकता है, तो इसको फैक्टर यूज़ कर लेते हैं। 3x² माइनस यहाँ आएगा 9x माइनस 1x एंड -3 इक्वल 0। सो 3x² माइनस 9x माइनस माइनस इज प्लस 1x माइनस 3 इक्वल्स 0। सो यहाँ से सेपरेटली इसको हमने कॉमन लेना है, x माइनस 3, क्योंकि 3 टाइम 9 होता है और x इसका बाहर चला गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो जस्ट 1 कॉमन लेंगे और x माइनस 3 अंदर बच जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस 3 क्योंकि कॉमन ब्रैकेट है उसको पहले लिख लेंगे, और जो बाहर है 3x प्लस 1 उसको आपने सेपरेट कर लेना है इक्वल टू 0।
सो x माइनस 3 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू माइनस 3 है, वहाँ जाके प्लस 3 हो जाएगा, और 3x इक्वल टू प्लस 1 है, वहाँ जाके माइनस 1 हो जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया 3 एंड माइनस 1/3। इसको आपने सोल्यूशन सेट में मेंशन कर देना है 3 एंड माइनस 1/3। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इसको सोल्व करने के और इसको पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के दो मेथड्स हैं। या तो आप +3 को -3 ले जाएं वहाँ पे, या फिर आप पहले इसका ले लें एलसीएम। ठीक है जी, तो आई थिंक कि जो एलसीएम लेना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम 2x + 3 को वहाँ ला के -3 कर देते हैं और ये 2/x सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो x है वहाँ पे जाएगा। पहले कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि x को वहाँ पे ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि x यहाँ पे +3 हो रहा है, 2/x का +3 हो रहा है, इस वजह से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो पहले आपको -3 वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे x बिल्कुल अलग है, उसका प्लस या माइनस कुछ नहीं हो रहा, इसलिए अब आप x को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। x वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें इसे तो ये आता है 2x² -3 टाइम्स x इज़ 3x इक्वल टू 2। सो 2x² -3x एंड दिस इज़ +2, वहाँ जाके -2 होगा इक्वल टू 0, और ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2, 2 टाइम्स इज़ 4, और 4 के बनाने हैं फैक्टर्स। 1 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है कि 1 के टेबल से स्टार्ट करना है। तो इसके ये दो ही फैक्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पे जी 4 को -1 करें तो आता है 3, तो हम ये यूज़ कर लेंगे 2x² -3 की जगह लिखेंगे 4x -1x एंड -2 इक्वल टू 0। 2x² -4x -+1x एंड -2 इक्वल 0, एंड इसमें से कॉमन ले लेते हैं जो कि 2x कॉमन आता है, यहाँ बचता है x -2, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, जस्ट 1 कॉमन आता है और अंदर बचता है x -2 इक्वल टू 0। और x -2 जो कि हमारी ब्रैकेट सेम आई है दोनों में, इसको हमने अलग कर लेना है और 2x + 1 को सेपरेट करना है इक्वल टू 0। इनको सेपरेटली सॉल्व करते हुए x की वैल्यूज़ निकालेंगे, x -2 इक्वल टू 0 एंड 2x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें जी 2x + 1 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू -1 हो गया, और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको अब आपने सोल्यूशन सेट में मेंशन कर देना है, दैट इज़ 2 एंड -1/2। क्वेश्चन नंबर 10 में 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 40, और 40 के आपने बनाने फैक्टर्स। तो 1 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के टेबल में आता है जी 20 से, 3 के टेबल में 40 नहीं आता, और इसके बाद आता है 4 के टेबल में 4 10 टाइम्स 40, और इसके बाद क्या आता है जी 5 के टेबल में 5 8 टाइम्स 40 होता है। उसके बाद 6 के टेबल में 40 नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में 5 से आता है, मतलब कि रिपीट हो गए। अब आपने क्या करना है, ऐसा फैक्टर लेना है कि जिसको प्लस या माइनस करने से मिड टर्म जो कि 6 है वो आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 10 और 4 को यूज़ करें, 10 - 4 क्या होता है, 6 होता है। सो 5x² -6 को लिखेंगे 10x -4x एंड -8 इक्वल टू 0। तो इसको ओपन करते हैं, 5x² -10x माइनस इज +4x -8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें से आएगा 5x कॉमन, इधर बचता है x -5 2 टाइम्स 10 एंड प्लस यहाँ से 4 कॉमन आता है, x -4 2 टाइम्स 8 इक्वल टू 0। तो x -2 सेपरेट हो गया एंड 5x + 4 सेपरेट हो गया इक्वल टू 0। x -2 इक्वल टू 0 एंड 5x + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू एंड 5x इक्वल्स -4 एंड x इक्वल्स -4/5। सो सोल्यूशन सेट इज 2 एंड -4/5। क्वेश्चन नंबर 11 2x + 3x - 2 इक्वल टू 0। तो लर्नर जितना ये मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन उतना ही आसान है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर्स पहले ही बने हुए हैं, आपने जस्ट क्या करना है इसको अलग अलग इक्वल टू 0 कर देना है, x -2 इक्वल टू 0। मतलब ये वो स्टेप है जहाँ पे हम ब्रैकेट्स अलग अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम इक्वल टू 0 रख देते हैं। आपका सोल्यूशन यहाँ तक हुआ है, जस्ट आपको ब्रैकेट्स सेपरेट करके आंसर निकालना है। +3 वहाँ जाके -3 हो जाएगा और यहाँ पे x -2 वहाँ जाके +2 हो जाएगा। x इक्वल टू ये आ जाएगा -3/2 और दूसरा आया x इक्वल टू 2। तो सिंपली आपने जो सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख लेना है जो कि आया -3/2 एंड 2।
पहले ही बताया कि 2n माइनस 3/2 भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्व होगा। आपने इसको अलग कर लेना है जस्ट ब्रैकेट्स को और सोल्यूशन करना है। 2x इक्वल टू 0 माइनस 1 हो जाएगा तो ये -1 आएगा और 5x इक्वल टू 0 प्लस 4 इज़ 4। सो x इक्वल्स -1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड होगा और x इक्वल टू 4 और ये 5 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1/2 एंड 4/5। दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ अ लिटिल बिट लेंथी। आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, ओपन करनी होगी और उसके बाद आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सो 4x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो आता है जी ये 12x² एंड 4x को फिलहाल -1 से करना है तो ये आएगा -4x और ये -2 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये वैसे ही रहेगा, ये 4x साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जस्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। अब आपने 2x को पहले 5x से करना है तो ये आएगा 10x², फिर 2x को 1 से करेंगे तो ये आएगा +2x, देन -1 को 5x से करेंगे तो आएगा -5x एंड -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 बिकॉज माइनस प्लस माइनस 1 टाइम्स 1। अब ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, साइड टर्म्स को एक साइड पे ले आए। 12x² -4x -2 ये यहीं पे रहेगा और ये वाले टर्म्स -10x² हो जाएगा, +2x है वहाँ जाके -2x हो जाएगा, ये -5x है यहाँ जाके +5x हो जाएगा और -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा और इस साइड पे जस्ट 0 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। 12x² -10x² आएगा जी 2x² -4x -2x एंड +5x। इसका आंसर क्या आएगा, -4 एंड -2 इज -6, -6 + 5 इज -1x and lastly the constant terms -2 + 1 -2 + 1 is -1 equal to 0। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है इस इक्वेशन की। तब आपने बिल्कुल वही जो है मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई कर देनी है। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 के फैक्टर्स बनाएं तो जस्ट एक ही फैक्टर आता है 1 के टेबल में, बिकॉज 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 1 × 2 आता है और इसको अगर आप प्लस करें तो 3 आता है, माइनस करें तो 1 आता है और अब आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। सो 2x² वैसे ही आएगा, मिड टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे 2x -1x के साथ एंड -1 = 0 और जिस तरह पहले क्वेश्चन किए बिल्कुल ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस प्लस 1x -1 = 0। यहाँ से ले जाए जी कॉमन, 2x कॉमन आ गया, अंदर बचा x -1 बिकॉज 2x बाहर चला गया ना। तो ये भी ध्यान रखना लर्नर्स कि अगर 2x बाहर पूरा का पूरा कॉमन चला जाए तो यहाँ पे 0 नहीं 1 बचता है एंड प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x -1 = 0। अब x -1 ब्रैकेट कॉमन आएगी क्योंकि वो सेम है और जो ब्रैकेट के बाहर है 2x + 1 उसको आपने अलग कर लेना है। अब इनको सेपरेटली हम =0 रखेंगे, 2x + 1 = 0 एंड x = 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2x = +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा, x = 1 एंड x = -1/2 हो जाएगा ये और सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 एंड -1/2। दिस इज़ द फाइनल आंसर।